याद है कि पिछली बार उन्होंने उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड बताया था। तो सुषमा बहन के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो 43 ईयर से राजयोग मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं और खुद उन्होंने एमबीए और एलएलबी का कोर्स किया हुआ है। बिजनेस और लीगल कंसल्टेंसी चलाती हैं बॉम्बे के अंदर और 43 ईयर्स इतने सालों से वो ज्ञान के अंदर जुड़ी हुई हैं, मेडिटेशन करती हैं और राजयोग के थ्रू बाकी लोगों को गाइड करती हैं, मेंटर करती हैं। तो आज वो अपने इतने एक्सपीरियंस के साथ आज हमारे को और आज प्रैक्टिकल बताएंगे, क्योंकि पिछली बार काफ़ी एम्फेसिस थ्योरी के ऊपर था, काफ़ी थ्योरेटिकल था और हम सब ने सीखा, मैंने भी बहुत सीखा उनसे, और आज वो हमारे को उसका प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे कैसे हमें करना है। तो मैं सुषमा बहन को आमंत्रण करता हूँ कि वो आके इस क्लास को करें और हमें इसके बारे में बताएं। ओम शांति। ओम शांति। सुषमा बहन आए उस जब तक दीदी को थैंक्स दे देवे आज के मुरली के बारे में। लास्ट टाइम भी आप सभी ने ये सुना ही होगा कि काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि फॉरगिवनेस को और पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या अपने जीवन में हमें लाना है, वो सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखी भी होगी सभी ने, जिसमें मैं 5 पॉइंट्स जस्ट एक रिकैप कर देती हूँ। सभी ने इमीडिएट रिकंसिलेशन भी किया होगा अपने रिलेशनशिप्स में, फिर किसी के प्रति ग्रजेस नहीं रखें, इम्प्रेशंस कैरी करके नहीं चलना है हमें, और सभी के लिए गुड विशेस, हमारी अंदर की भावना एकदम गुड विशेस की हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो आशा है ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करके 1 वीक में अपने आप को इस जन्म के कर्म बंधनों से मुक्त किया होगा, गांठों से मुक्त किया है। अब हम चलते हैं एक्चुअल प्रोसीजर। जब हम ये मेडिटेशन करेंगे तो उसमें और भी आनंद लाने के लिए, और इसका प्रोसीजर एक्चुअली इस प्रकार है, जिसको मैं जस्ट शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि सभी ने कोर्स किया है, सभी मुरली सुन रहे हैं तो सभी जानते ही हैं कि हमें परमधाम जाना है। तो इसमें हम सबसे पहले इस शरीर से अलग होकर परमधाम की यात्रा करेंगे, परमधाम जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर बाबा से थोड़ा मिलन करके फिर बाबा को निराकार रूप में और स्वयं भी निराकार रूप में हम पुनः इस ग्लोब में आएंगे। और जैसे ही हम इस ग्लोब में आते हैं उसके बाद हमारा एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ फॉरगिवनेस स्टार्ट होता है। Why we have to take बाबा with us, which is very important, कि बाबा को हमें साथ इसलिए रखना है क्योंकि, सॉरी, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस आ रही है। ओके। हाँ सुषमा बहन बहुत क्लियर है। हमें ग्लोब पर बाबा को साथ में लेकर क्यों ये मेडिटेशन करना है? हमेशा ध्यान रहे कि हम निराकारी स्टेज में ही ये फॉरगिवनेस करें, और हमें आत्माओं के सबकॉन्शियस माइंड को टच करना है। We have to touch the hearts of the soul and not the superficially. So it has to be connected with the heart. इसीलिए आत्माओं को इमर्ज करना है और आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करके, परमात्मा को साथ लेकर, शिव बाबा को साथ लेकर फिर हमें ये फॉरगिवनेस करना है। और एक्चुअली आप देखे जाएंगे कि फॉरगिवनेस हम हर कल्प की आत्माओं के लिए कर रहे हैं। इसमें हम हर कल्प की आत्माओं के लिए फॉरगिवनेस कर रहे हैं। उसका रीजन एक है कि जितना हम फोकस्ड होते हैं और जिस हिसाब से हम आह्वान करते हैं उससे उन आत्माओं को वो एक्चुअली टच करता है। That's what I have realized. Maybe the procedure for every yug will be a repetitive one, but still it has to be युग वाइज। आपको युग वाइज ही उसको करना है तो ही उसका इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड देन हम लेकिन जब हम आत्माओं का आह्वान करते हैं तो उनको हम ओरिजिनल निराकारी स्टेज में ही उसका आह्वान करना है। हमें उनका आह्वान शारीरिक या स्थूल या सूक्ष्म शरीर से भी नहीं करना है, लेकिन
निराकारी रूप में ही करना है। निराकारी रूप में करने से उनके ओरिजिनल ट्रेड्स उसी रूप में वो इमर्ज होते हैं। सबका आदि और अनादि रूप कौन सा है? आदि रूप है निराकारी और अनादि रूप है देवताई। तो देवताई रूप में जब इमर्ज करेंगे तो वो आत्माएं जब इमर्ज होती है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई बार कईयों का होता है कनेक्ट हो जाता है, फिर उन्हें डर लगे, ये सारी चीजें इस मेडिटेशन में नहीं होती, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अ प्योर मेडिटेशन वेरिन हम प्योर एवर प्योर सोल को साथ रखकर वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो योग लगा रहे हैं। सो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपको डरना नहीं है। सेकेंडली, ये हमेशा ध्यान रहे कि हमें फॉरगिवनेस के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज है जिसमें हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, मीन्स वी आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, देन वी आर गिविंग देम फॉरगिवनेस, एंड देन वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड एज वेल. So we are doing this for our past souls, present souls and future souls as well. Generally present souls में जब होता है तो हम जब योग लगाने बैठे तो हम उसे अपने नाम सहित उस आत्मा को हम बुला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सपना बहन की आत्मा को है तो सपना आत्मा यू कैन इंटरनली टेल. Why I'm specifying this? Because this again matters. ठीक है, तो आप वैसे करके उन्हें बुला सकते हैं. यही चीज सिर्फ सपना बहन बोलेंगे, इट विल नॉट टच द सोल, इट हैज टू बी सपना आत्मा. तो कंप्लीटली आपको सोल रूप में उन्हें देखना है. ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, 3 जैसे मैंने बताया 3 रूप में निराकारी शिव बाबा, हम आत्मा और जो आत्माओं का आह्वान करें उन्हें भी आत्मिक रूप में दिखना है. सो ये हो गया प्रोसीजरल एस्पेक्ट. नाउ जस्ट और इस मेडिटेशन में आनंद लाने के लिए कोशिश करें कि हम लाइट होकर बैठे. अभी भी आप जब बैठे हो तो कोई बैकलॉग ना हो. कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूलने की कोशिश करें. जस्ट फॉर सम टाइम, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आप सब कुछ भूल जाएं. जो भी किचन में काम कर रहे हैं या जो भी किचन का है डिपार्टमेंट, जिसका मीटिंग्स हैं, जिनके वर्क प्लेसेस के कुछ इश्यूज हैं, फोन्स हैं, हो सके तो फोन्स को साइलेंट पे रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए. इट विल अगेन गिव अ बेस्ट रिजल्ट. बिकॉज क्या होता है, आप बोझ लेकर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर बैठोगे तो वो मजा नहीं आएगा. दूसरा, आप एकदम लाइट होकर बैठे, जिसे बाबा कहते हैं ना डबल लाइट की स्टेज है आपकी, तो एकदम लाइट होकर बैठे आप. कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, न मानसिक न शारीरिक, एकदम कंफर्ट लेवल. आपको आंखें बंद करनी, आंखें बंद कीजिए, आंखें खोलनी, आंखें खुले रखिए. और जैसे जैसे हम आपको कमेंट्री देते जाएंगे वैसे वैसे आपको विजुअलाइज करना है. विजुअलाइज भी करना है, सोचना है और वैसे ही सामने उस दृश्य को लाना है. इनिशियली आपको वैसे ही करना पड़ेगा. कई बार होता है कि किसी का इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है बाबा से, तो जब इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी आनंद की अनुभूति अलग है, वो आप खुद महसूस करेंगे. बट ड्यूरिंग द मेडिटेशन ऑल्सो आपको ये फील होगा. अगर थोड़ा बहुत हैवीनेस लग रहा है तो उठकर खड़े हो जाए, बट डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ. खड़े होकर रिलैक्स होकर दोबारा बैठिए. बाबा का यह ज्ञान बड़ा फ्लेक्सिबल है. मेडिटेशन भी इतना फ्लेक्सिबल है कि इसमें कोई भी शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें जो भी कुछ है मानसिक है. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर थॉट्स, और उस थॉट प्रोसेस से ही हमें इस वर्ल्ड को पल भर के लिए भूलने की कोशिश करनी है. तो बिफोर आई स्टार्ट 2 मिनट्स के लिए एवरीबडी कैन रिलैक्स देमसेल्व्स. फिर एक गीत बजेगा और उसके बाद हमारी कमेंट्री स्टार्ट होगी. इट्स 11:15 नाउ. एग्जैक्टली एट 11:17 आई विल स्टार्ट. ओके. करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे सागर में
शांति। धीरे धीरे सभी अपने इस शरीर की हर हिस्से से, बॉटम पोर्शन है, पैरों से भी सारी चेतना को समेटकर परमात्मा की सारी चेतना को समेटकर हाइपोथैलेमस में आत्मा विराजमान है, वहां पे केंद्रित कर दें, सेंट्रलाइज कर दें। धीरे धीरे किडनी है, थाइज है, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, शोल्डर्स, हैंड्स, सबसे अपनी चेतनाओं को समेट लें और सोल पर, पॉइंट ऑफ लाइट, सोल जो स्टार है उसे उस पर केंद्रित कर लें। और जैसे ही सारी चेतना सोल में केंद्रित हो जाती है, महसूस करें, विजुअलाइज करें, आत्मा और भी बहुत पावरफुल बनती है, पावरफुल बनती जा रही है। विचार करें कि अब इस दुनिया में, ये दुनिया अब समाप्त होने वाली, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, फाइनल। विनाश के नगाड़े बज चुके हैं और अब बाबा स्थापना के नगाड़े बजाने के लिए हम आत्माओं को पहले शांति धाम में बुला रहे हैं। तो विचार करें कि सारी दुनिया में सभी आत्माएं रिटर्न जर्नी के लिए तैयार हो गई और सभी आत्माएं परमधाम चली गई है, क्योंकि आत्मा को जाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है, 1 सेकंड से भी कम। विजुअलाइज करें, विचार करते रहें और देखें कि सारी आत्माएं अपनी अंतर चक्षु से ये दृश्य देखें कि सारी आत्माएं वापस अपने धाम चली गई, अपने घर परम धाम चली गई। अब मैं सिर्फ अकेली इस आत्मा, इस संसार में रह गई हूँ और मैं भी आत्मा धीरे धीरे अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। जब कहीं जाना होता है तो मन और बुद्धि को और सभी तरफ से और सभी जगहों से हटाकर केवल अब अपने घर परम धाम, निर्वाण धाम, जो केवल आत्माओं की दुनिया है, वहां पर ले चले। अब आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से भी 4 फुट की ऊंचाई पर खड़ी होकर ये सारा दृश्य देख रही है। और जैसे जैसे आत्मा ये दृश्य देख रही है, वो सामने अपनी डेड बॉडी को भी देख रही है कि ये शरीर जैसे पड़ा है। महसूस करो कि ये शरीर है ही नहीं। आत्मा जो कभी मरती नहीं, जो अमर, अजर, अविनाशी है, वो अब इस शरीर को भी देख रही है और धीरे धीरे
प्रस्थान कर रही है उस परमधाम की ओर, अपने वतन की ओर। जैसे ही वो प्रस्थान करती है, चांद, तारा, सितारे, प्लैनेट्स, इन सब को चीरती हुई, क्लाउड्स को चीरती हुई वो ऊपर पहुंच रही है। इतनी फास्ट गति से आत्मा पहुंचती है। महसूस करें, अब एक श्वेत रंग की दुनिया, जिसे व्हाइट वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन कहते हैं, उस दुनिया में राप दाता ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं। उस दुनिया को भी क्रॉस करती हुई हमें जाना है परम धाम, शांति धाम। और जैसे ही मैं शांति धाम पहुंचती हूँ, महसूस करें, देखें, कंप्लीट स्टार्स की वो दुनिया है। ओहो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति, एक अद्भुत शांति है, कभी ना खत्म होने वाली शांति, कंप्लीट पीस। जैसे ही मैं परमधाम के गेट के वहां पहुंचती हूँ, चारों ओर गोल्डन रेड कलर की लाइट है, और वो गोल्डन रेड कलर की लाइट मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसमें एक पावरफुल चुंबकीय शक्ति जैसी मुझे बुला रही है। महसूस करें, एकदम पावरफुल लाइट, इतनी पावर, इतना तेज, जिस तेज को मैं देख रही हूँ, वो तेज, वो पावर मेरे अंदर समाती जा रही है। और जैसे ही वो मुझ आत्मा में समाती जा रही है, जैसे वो चुंबकीय शक्ति मुझे अपने अंदर, मुझे अपने पास खींचती चली जा रही है। और जैसे जैसे मैं अपने घर में अंदर प्रवेश करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता, ये सारी शक्तियां अपना दिव्य रूप धारण कर मुझ में समाती जा रही है। जैसे जैसे ये शक्तियां मुझ में समाती जा रही है, मैं उस चुंबकीय शक्ति शिव बाबा, प्यारे बाप दादा, उनके नजदीक और नजदीक आती जा रही है। ओहो, कितना सुंदर ये मिलन है, कितना अनोखा ये मिलन है। यह ऐसा मिलन कि जहां एक पिता और पुत्र
बहुत वर्षों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जैसे जैसे मैं उस मिलन में समाती जा रही, और कोई नहीं है आसपास, सारी आत्माएं जो है वो मर्ज अवस्था में है। ये केवल मेरा और शिव बाबा का अलौकिक मिलन है, अद्भुत मिलन है। उनके प्रेम में मैं जैसे खोती जा रही हूँ। एक एक शक्तियों के फ्लोरा फाउंटेन में मैं जैसे आत्मा महसूस करे, विजुअलाइज करे, एकदम सराबोर हो गई, डूब गई। ओहो, क्या आनंद है, क्या अनुभव है, क्या शांति है। बाबा की आंखों में कितना अपनापन, कितना प्रेम, कितनी पवित्रता, कितनी शक्ति। और कितनी शांति का अनुभूति हो रही। फील करें जैसे नॉन स्टॉप फ्लोरा फाउंटेन मुझ आत्मा के ऊपर बरस रहा है। अष्ट शक्तियां बरस रही है। अष्ट शक्तियों को इमर्ज करें, 7 गुण इमर्ज करें। प्रेम, शक्ति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। 16 कलाएं बाबा हमें दे रहे हैं। हर कला में निपुण, हर कला में संपूर्ण। ओहो, मैं आत्मा कितनी भरपूर हो गई हूँ। आज मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप को इमर्ज कर सारे बोझ, सारे कर्मों के बोझ से एकदम हल्की, एकदम लाइट, कर्म भोग, कर्म भोग, कर्म बंधन, इन सब से लाइट। कोई भी विकर्मों का बोझा जो मुझ पर 63 जन्मों से है, वो जैसे बाबा की याद से हल्के होते जा रहे, एकदम हल्के, एकदम लाइट। बस इसी स्थिति में, इसी आनंद और शक्ति की स्थिति में मैं आत्मा शिव बाबा को साथ लिए निराकार रूप में अब पुनः इस नीली दुनिया, इस प्रकृति की ग्लोब पे विराजमान होती हूँ। जैसे ही मैं इस प्रकृति व ग्लोब पे विराजमान होती हूँ, मैं आत्मा उन द्वापर युग की आत्माओं को आह्वान करती हूँ। हे आत्माएं, आज मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप अपने आदि रूप में इमर्ज हो जाइए। द्वापर से ही जैसे ही आत्माओं का आह्वान किया, मैं आत्मा
उन आत्माओं से क्षमा याचना मांगती हूँ कि हे आत्माएं, आप अपने आदि स्वरूप में, रहमदिल स्वरूप में इमर्ज हो जाइए। अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन और जन कोई भी तरीके से आपको क्षति पहुंचाई है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हानि पहुंचाई है, जाने अनजाने में मैंने जो भी विकर्म किए हैं आपके साथ, उन सभी विकर्मों के लिए आज मैं आत्मा आपसे दिल से माफी मांगती हूँ कि हे आत्माएं, आप अपने आदि रूप में इमर्ज हो, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और रहम दिल स्वरूप में इमर्ज हो। रहम दिल रूपी हाथ हमारे आत्मा पर रख हमें माफ कर दे। हे आत्माएं, मैंने अगर जाने अनजाने में किसी से लोन लिया हो, किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो, किसी की सर्विसेज लेके उन्हें उसका रिटर्न ना दिया हो, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, उन सभी आत्माओं से मैं पुनः दिल से माफी मांगती हूँ। हे आत्माएं, मुझे माफ कर देना। जैसे ही मैं माफी मांगती हूँ या माफी की याचना करती हूँ, वह आत्माएं भी अपने अनादि आदि रूप में इमर्ज हो हमें माफ कर देती है। फील करें कि उनके तरफ से भी मेरे पास शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं वाइब्रेशंस के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। देखिए, और वही वाइब्रेशंस मेरे सारे कर्म बंधन को, कर्म भोग को समाप्त करते जा रहे हैं। हमारे बीच पास्ट में कर्मों के कारण, विकर्मों के कारण जो भी हिसाब किताब बना है, वो हिसाब किताब गांठों के रूप में, कर्म भोग के रूप में आज मल्टीप्लाई होकर इमर्ज हो गया है। और वही कर्म भोग को आज मैं आपकी शुभ भावना से, शुभ कामना से, रहम की दृष्टि से समाप्त कर रही हूं, खत्म कर रही हूं। देखिए, विचार करें कि सारे मेरे कर्म भोग, कर्म बंधन, हिसाब किताब जैसे समाप्त होते जा रहे हैं, एकदम क्लियर होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो लाइट होते जा रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूँ कि वो सारे कर्म बंधन, सारी गांठें खुल गई हैं। जैसे जैसे वो गांठें खुलती जा रही हैं, हम देखें कि हमारे बीच उन आत्माओं से जो भी
5 विकार सहित जो भी छोटे छोटे विकार, जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, जलन, ये जो छोटी छोटी बातों के कारण हमारे रिश्तों के बीच जो दरारें पड़ गई थी, वो दरारें अब समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। अब मुझे कोई किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है, मुझे सिर्फ अब आत्माओं से कंपेयर नहीं करना है। हे आत्माएं, इन सभी छोटी छोटी बातों के कारण, विकारों के कारण जो गांठें बंध गई हैं, आज वो गांठें मैं क्लियर कर रही हूँ। हे आत्माएं, आपकी रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना से वो सदा के लिए समाप्त होती जा रही है। देखें, विजुअलाइज करें, और जैसे जैसे वो सारी गांठें समाप्त होती जा रही है, हमारे बीच के सारे जो हिसाब किताब मैंने बांध कर रखी है, जो भी मेरी अकाउंटिंग चली आ रही है द्वापर से, इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है, आज वो अकाउंटिंग 0 हो गई है। महसूस करें, सचमुच देखें, अपने आप को एकदम लाइट महसूस करें कि जैसे ही आप फॉरगिवनेस के लिए मेरा नतमस्तक, मेरा सर, मेरा दिल रूपी सर आपके आगे झुक रहा है, और मेरी आत्मा एकदम आपके रहम दिल रूपी हाथ से, ब्लेसिंग से, शुभ भावना और शुभ कामनाओं की ब्लेसिंग से एकदम हल्की होती जा रही, जैसे सारे मेरे बोझ खत्म हो गए, समाप्त हो गए। हे आत्माएं, जैसे आपने मुझे माफ किया, मैं भी आपको आपके हर छोटी बड़ी बातों के लिए विकार, जो विकार के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर लेयर के हिसाब से चढ़ गए थे, बोझ बन गए थे, संस्कार में घुस गए थे, संस्कार में संस्कारों को विकारी बना दिया था, उन सभी विकारों के लिए, उन सभी बातों के लिए, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंपैरिजन, कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन, इन सारी बातों, काम, क्रोध, लोभ, मोह वश आकर मैंने जो भी, आपने जो भी हानि पहुंचाई है, उसके लिए भी मैं आपको दिल से माफ करती हूँ, दिल से माफ करती हूँ। हे आत्माएं, यू आर फॉरगिवन, यू कंप्लीटली from heart forgiven, and I lighten this. I lighten my heaviness. जो संस्कारों की, जो विकारों की हेवीनेस है, एकदम लाइट फील करें। जैसे ही गांठें खुलती जा रही है, महसूस करो आत्मा एकदम लाइट हो गई है, अब केवल पॉजिटिविटी ही आ रही है हमारे बीच। हम आत्माओं के बीच जो नेगेटिव एक्सचेंज है वो स्टॉप हो गया, कंप्लीटली स्टॉप। इट्स फॉरगिवन, इट्स फॉरगॉटन, कंप्लीटली फॉरगॉटन।
अब हमारे बीच केवल प्यार, सच्चा प्यार, दिखावे का प्यार नहीं, दिल का प्यार, सच्चा प्यार, सच्ची पवित्रता, सच्ची शुभ भावना, सच्चा स्नेह, सच्ची शक्ति, इन्हीं बातों का एक्सचेंज हो रहा है। सच्ची पॉजिटिविटी, इसका ही एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं। और जैसे ही इन बातों का, इन दिव्य गुणों का एक्सचेंज हमारे बीच चालू हो जाता है, तो हमारे रास्तों की सारे विघ्न ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। महसूस करें कि मेरे रास्ते में कोई भी आत्मा अब विघ्न रूप नहीं बन सकती। कोई भी आत्मा के संकल्प भी विघ्न रूप नहीं बन सकते। उनकी कोई ईर्ष्या भी मुझे अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारे बीच नेगेटिव एक्सचेंज समाप्त हो गया। देखिए, ये सिनेरियो को देखिए जहां आत्मा आत्मा को हंसते हुए स्नेह मिलन कर रही है। There are no grudges. There are no bad feelings. There are no misunderstandings. There are no complaints. There are no blames. I'm not blaming anyone. I don't need to blame. Drama is perfect. The souls are perfect. I am perfect. I'm moving towards higher perfection with my Shiv Baba. महसूस करें और उन आत्माओं से पुनः रिक्वेस्ट करें कि हे आत्माएं, आप अपनी लाइफ में अब खुश रहें और हमें अपनी लाइफ में खुश रहने दें। अगर हमारा संकल्पों से भी मिलन होगा तो केवल पॉजिटिविटी, प्योरिटी, स्नेह, इन बातों का ही मिलन होगा। We will not be an obstacle in anyone's path from today. I assure, और वो आत्माएं भी ये अश्योरेंस दे रही है। विचार करें, जैसे जैसे हमें वो अश्योरेंस मिल रहा है, आत्मा एकदम लाइट, जैसे जैसे आत्मा लाइट होती जा रही है, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आत्मा में एक अनोखी शक्ति गैदर होती जा रही है। You know, the power of the soul is multiplying. वो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, आत्मा की जो लाइट है वो और 10 टाइम्स बढ़ गई है। देखिए, उस आत्मा की लाइट को देखिए और महसूस करें, और उन सभी द्वापर युग की आत्माओं को जिनको इमर्ज किया है, उनका शुक्रिया अदा करें कि हे आत्माएं, an attitude of gratitude. Thank you so much for this gesture of yours, for this divine good wishes, pure wishes, and this divine gesture. धन्यवाद हे आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कलयुग की ओर। जैसे जैसे हम कलयुग में, कलयुग की आत्माओं को इमर्ज करना है, विकर्मों की इंटेंसिटी और बढ़ गई थी। जहां मुझ आत्माओं को इमर्ज करके आदि रूप में शिव बाबा मेरे बाजू में है, सर्वशक्तिमान, 1000 हाथों से मेरे बाजू में मेरे साथ खड़े हैं, और उनकी जो ये छत्र छाया मुझ पर कंटिन्यूअसली
मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझ में पावर भर रही है, और उसी पावर के साथ, उसी फॉरगिवनेस के एटीट्यूड के साथ, उसी रहम दिल भावना के साथ मैं शिव बाबा को साथ लिए कलयुग की उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ। हे आत्माएं, आप अपने आदि रूप में इमर्ज हो जाइए, एकदम प्योर फॉर्म, निराकार रूप में इमर्ज हो जाइए। हे आत्माएं, मैंने मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन जन से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आपको अगर कोई क्षति पहुंचाई है, या आपके परिवार की कई आत्माओं को मेरे कोई कार्य से या कर्म से नुकसान हुआ है, क्षति मिली है, दुख मिला है, तो उन सारी दुखों के लिए, उन सारे गलत कर्मों के लिए मैं आपसे और आपके परिवार की हर एक आत्माओं से दिल से झुककर शत शत बार आपसे मैं माफी मांगती हूँ। मैं आत्मा दिल से माफी मांगती हूँ। जैसे ही आप दिल से माफी मांगती हैं, आपकी ये सच्चे वाइब्रेशंस उन आत्माओं के दिल को टच कर रहे हैं। महसूस करें, देखें कि वो आत्माएं भी जैसे ही आपकी माफी की याचना सुनती है, एकदम से जैसे सॉफ्ट हो जाती है, पिघल जाती है। Now they are not harsh on you. अभी वो हमारे ऊपर नेगेटिव नहीं, लेकिन एकदम रहम दिल की भावना से देख रहे हैं। और जैसे जैसे वो रहम दिल की भावना से मुझे देख रही है, मुझे उनकी शुभ भावना और शुभ कामना की जो किरणें हैं, वो मुझे टच कर जा रही। महसूस करें, देखें उनकी सारे गुड विशेस, उनकी सारी शुभ भावनाएं जैसे ही मेरे अंदर मुझ आत्मा को टच करती हैं, वैसे ही मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे बीच जो भी मैंने कर्म बंधन के कारण हमने जो भी कोई कर्मों का हिसाब किताब बांधा था, जिसकी कोई गिनती नहीं है और जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, वो सारा हिसाब किताब अब जीरो हो गया, एकदम जीरो। हमारे बीच जो नेगेटिव एक्सचेंज है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, जो ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश, कंपटीशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन, इन सभी बातों से जो गांठें हमने बांध ली थी, वो गांठें मैं आज रिलीज करती हूँ। आई रिलीज दैट ऑल, आई फॉरगिव यू ऑल, और आप भी मुझे माफ कर दो। वो सारी गांठें हम सभी ने रिलीज कर दी, एकदम से पावरफुल, वेरी पावरफुल। और जैसे ही मैं वो गांठें रिलीज करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि मुझ में वो शुभ भावना, शुभ कामना, मुझ में वो शक्तियां भरती जा रही है। मैं अपने आप को एकदम पावरफुल महसूस कर रही हूँ, एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें हमारी और उन आत्माओं के बीच केवल एक पॉजिटिव एक्सचेंज, पावरफुल एक्सचेंज हो रहा है। सिर्फ प्यार, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ सहयोग, निस्वार्थ स्नेह, और
संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण सच्चाई, संपूर्ण ईमानदारी और संपूर्ण शक्ति का मुझ में और उन आत्माओं के बीच जैसे एक्सचेंज हो रहा है, अब यही एक्सचेंज हमारे बीच हो रहा है और आगे भी होगा। ये विचार कर हम उन आत्माओं को भी उनकी क्षमा याचना के लिए माफ कर दे कि मैंने भी लेट गो सारी पुरानी बातें, सारे अंदर में मैंने जो बोझ रखी हैं, जो मैंने सालों से पास्ट बातों का बोझ रखा है, उन बातों को, उन आत्माओं के बीच और मेरे बीच जो दूरियां पैदा हो गई थी, उस दूरियां को अब समाप्त कर। हे आत्माएं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हे आत्माएं, मैं पुनः आपको अपनी लाइफ में खुश रहने का, सुखी रहने का वरदान देती हूँ और मुझे भी अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश और सुखी रहने का मैं वरदान आपसे ले रही हूँ। We all are parting ways, but after developing a very strong connection with each other, a positive connection, इतनी पॉजिटिव कनेक्शन हमारे बीच डेवलप हो गई है और जैसे ही ये पॉजिटिव कनेक्शन डेवलप हो गया है, मैं उन आत्माओं को पुनः दिल से, सच्चे दिल से, साफ मन से, कोई ग्रजेस ना रखकर उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हे आत्माएं, मेरे प्रेजेंट जन्म में, इस जन्म में सहयोगी बनने के लिए, संकल्पों से भी सहयोगी बनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रेजेंट में हमारे पास जो भी आत्माएं हैं, जो भी सोल्स हैं, जो हमारे लौकिक कनेक्शन में हमसे जुड़ी, जैसे हमारे लौकिक माता पिता, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, द डिपार्टेड सोल्स जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है लेकिन इस शरीर से संबंध था, और जिनके कनेक्शन में हम चाहे वर्क प्लेस में आते हैं, चाहे सोशल में आते हैं, चाहे सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, चाहे हम ये डिवाइन फैमिली से कनेक्टेड है, उन सारी आत्माओं को भी इमर्ज कर हमें उन्हें भी आदि स्वरूप में इमर्ज कर उनसे भी दिल से, जाने अनजाने में, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन जन से अगर हमने उन्हें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हानि पहुंचाई हो, तो उन आत्माओं से भी मैं नतमस्तक होकर लाख लाख फॉरगिवनेस मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माएं, उन सभी संकल्पों के लिए, उन सभी ग्रजेस के लिए मुझे आप माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। और मैं भी आपको उन सभी बातों के लिए माफ कर दूं। आज हमारे बीच एक सिर्फ पॉजिटिविटी, प्योरिटी,
सहयोग, निस्वार्थ स्नेह, इन्हीं बातों का एक्सचेंज हो रहा है। और जैसे ही हमने एक दूसरे को माफ किया, आप देखेंगे कि सारी बोझ जैसे लाइट हो गया है, एकदम हल्का हो गया है, आत्मा एकदम पावरफुल हो गई है। हे आत्माएं, आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें और हमें भी अपने लाइफ में अविनाशी खुशी महसूस होने दें। सारे अकाउंट्स क्लियर, 0। ऐसे सोचकर, विचार कर उन आत्माओं को भी शुक्रिया अदा करना। उन आत्माओं को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब मैं आत्मा पुनः, क्योंकि समय भी अपनी घंटी बजा रहा है, इस मेडिटेशन का पार्ट 2 फिर ले लेंगे, क्योंकि अभी 20 मिनट्स का और मेडिटेशन पेंडिंग है। तो अभी हम इस मेडिटेशन को यहीं स्टॉप कर पुनः बाबा के साथ, शिव बाबा हमारे साथ थे, पुनः हम परमधाम में रिटर्न करेंगे। परमधाम में जैसे ही हम, क्योंकि आत्मा में इतनी पावर भर गई है, इतना सकाश, इतना प्रकाश भर गया है कि आत्मा 1 सेकेंड में परमधाम, नॉट इवन सेकेंड्स, इट टेक्स हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, आत्मा मोर देन फास्ट शिव बाबा के साथ पुनः परमधाम में जा रही है। और जैसे परमधाम में पहुंचती है, बाबा बैठे हैं, बाबा के पास नजदीक में वही स्नेह, जैसे एक साजन और सजनी का स्नेह होता है, जैसे एक पिता और पुत्र का स्नेह होता है, जैसे एक माता और छोटे बच्चे का स्नेह होता है, उस स्नेह से, बाबा से वो स्नेह महसूस कर रहे हैं अपने आप में, पुनः बाबा से वो स्नेह जैसे ले रहे हैं। अष्ट शक्तियां, 7 गुण, 16 कलाएं, क्योंकि हमने बहुत शक्तियों का एक्सचेंज किया है आत्माओं के साथ, इसीलिए परमात्मा से पुनः मुझे वो शक्ति गैदर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा के पास फिर से हम आत्मा एकदम पावरफुल, एकदम परफेक्ट, जैसे मैं आत्मा बैठी हूँ खाली और बाबा मुझे पूरा भर रहा है, फ्लोरा फाउंटेन। महसूस करें, विचार करें, जो शक्ति आप में कम है वो शक्ति स्पेशली ज्यादा ले लें। क्रोध की शक्ति कम हो, शांति की शक्ति कम हो, तो उस क्रोध को खत्म करने के लिए शांति की शक्ति बाबा से ले। पेशेंस कम हो, पेशेंस ले। इन टोटालिटी अष्ट शक्तियां, 7 गुण, 16 कलाएं मैं बाबा से लेकर एकदम भरपूर होती जा रही। जैसे जैसे मैं भरपूर होती जा रही हूँ, वैसे वैसे मैं बाबा को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ओहो बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आपके इस रहम दिल, मैं आत्मा मास्टर रहम दिल हूँ, आपके इस रहम के लिए कि
आपने आज समस्त आत्माओं को मुझे निमित्त बनाकर आज वो रहम दिल, रहम की भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जैसे अनगिनत बांटी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धीरे धीरे मैं आत्मा अब पुनः बाबा को छोड़ने का, परम धाम की वो शांति, वो शक्ति, उसे छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है बाबा, लेकिन मुझे पुनः शरीर निर्वाह अर्थ अपना रोल प्ले करने, मुझ आत्मा को इस नीली दुनिया, इस प्रकृति, इस संगम युग पर, ग्लोब पर जाना है। तो रिटर्न जर्नी चालू करें और 1 सेकेंड में आत्मा, बिकॉज शी इज लाइट, इतनी लाइट है, इतनी पावरफुल है, जैसे पवित्रता और प्यार का ऑरा आत्मा के आगे पीछे नजर आ रहा है। उसी ऑरा के साथ आत्मा नीचे अपने शरीर को देख रही है, प्रकृति में प्रवेश कर, और जैसे ही शरीर को देखा, शरीर में वो 1 सेकेंड में प्रवेश हो जाती है, उसी शरीर में जिस शरीर को टेम्पररी मैंने छोड़ रखा था। और जैसे ही प्रवेश करती है, पूरे शरीर में एक जैसे प्रकाश का प्रकंपन, लाइट, पावरफुल गोल्डन रेड लाइट, व्हाइट लाइट, उस प्रकाश का प्रकंपन पूरी बॉडी में जैसे फैल गया है। अपने आप को इतना लाइट, इतना पावरफुल, इतना शक्तिमय, इतना निस्वार्थ, इतना स्नेह कभी नहीं महसूस किया। ओहो। और जैसे जैसे आत्मा का वो प्रकाश इस शरीर के एक एक हिस्से में जैसे रेडिएशन का काम कर रहा है, रेडिएशन का काम कर रहा है। जैसे कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए हम वो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, दिस इज डिवाइन रेडिएशन जो शिव बाबा ने मुझे दी है, एकदम लाइट, हर एक सेल को वो रेडिएट कर रहा है, एक डिवाइन रेडिएशन। जैसे ही ये रेडिएशन की लाइट, पवित्रता की लाइट हर एक सेल, हर एक इंटेस्टाइन्स, बड़ी इंटेस्टाइन्स, छोटी, बिगर, स्मॉलर, किडनी, लिवर, हार्ट, सब जगह पर, हाथ, पैर, एक एक सेल में, एक एक जैसे मसल्स में, एक एक ब्लड में, ब्लड के एक एक सेल में पहुंच रहा है। मेरा बीपी एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम रेगुलर। बीपी कुछ है ही नहीं, इट्स अ मैन मेड डिजीज। शुगर है ही नहीं, माई किडनी इज परफेक्ट, माई क्रिएटिन लेवल इज परफेक्ट। और जैसे जैसे मेरे सेल्स में ये बाबा की और मेरी पावरफुल डिवाइन लाइट, अष्ट शक्तियों की 7 गुणों की लाइट पहुंचती है, सारे सेल्स जो एक दूसरे से दूर हो गए थे वो अब एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। दे आर इन सिंक विथ ईच अदर, दे आर इन हार्मनी विथ ईच अदर। ओहो, इसी डिवाइन से मैं पुनः अपने कार्य अर्थ इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं। 2 मिनट इसी शांति में, इसी आनंद की अनुभूति में
अपने आप पावरफुल महसूस करें। एकदम पावरफुल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया कि आज आपने प्रैक्टिकल वे में आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस को बताया। आपको थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ा आखिरी के 15-20 मिनट, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप अगले संडे हमें वो और विस्तार से बताएंगी, क्योंकि ये तो कला सीखती रहनी है। जितना इस कला को सीखेंगे, जितना बाबा में सिखाएगा, उतना हम हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि आज की मुरली में भी ये क्लियर कट लिखा था, बाबा ने बताया था महावाक्यों में 86 की मुरली में जो आज सुबह हुई थी, कि कैसे हमें अगर डबल लाइट बनना है तो हमें अपने आप को हल्का करना है। हमें उड़ती कला में बढ़ने के लिए अपने बोझ को अपने साथ नहीं रखना, और हमें उसको, क्योंकि हमारे जितना हमारे पे बोझ रहेगा उतना हम नीचे की तरफ जाएंगे, और जितना हम हल्का रहेंगे उतना हम उड़ती कला में जाएंगे, और उड़ती कला में रहेंगे तो हम हमारे को डबल लाइट बनने में उतनी आसानी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ साइकेट्रिस्ट, मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ, 24 साल हो गए मेंटल हेल्थ फील्ड के अंदर काम करते हुए। 24 साल हो गए, 6 साल ऑलमोस्ट ज्ञान में हो गया मेरे को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हल्का उतना आप खुश महसूस करते हैं। जितना हल्का हो आपके अंदर, जितना आपके अंदर जो आपको, जो सुषमा बहन ने बात बताई, क्षमा याचना वाली बात बताई, रहम दिल वाली बात बताई, तो जैसे ही आप करते हैं आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक पावर आती है। वरना वही कश्मकश, वही गांठें बंधी रहती हैं, वही उलझन बनी रहती है, वही ऊन की तरह गांठें बनती रहती हैं। आप उसी तरह से एक सिलते रहते हो, जुड़ते रहते हो। तो जैसे ही आप करते हो, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट, ब्लेम, इन सब से दूर होने लग जाते हो। वरना डिप्रेशन, एंजाइटी का जो सबसे वन ऑफ द मेजर रीजन है कि आप उनको अपने साथ लेके घूमते रहते हो, और वो बार बार आपको तंग करती रहती बातें। उनके अलग अलग नाम बन गए हैं, कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शन है, अब्यूज है, ड्रग अब्यूज है, पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अलग अलग नाम आ गए हैं, टेक्निकल नाम। लेकिन मेन तो यही है कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते। कोई हादसा हमारे साथ 6 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, 15 साल पहले हुआ, उसे हम अपनी छाती पे लगा के उसके साथ जीते रहते हैं, और उसे अपनी कब्र तक लेके चले आते हैं। तो हमें उन्हें छोड़ना है, माफ करना है, रहम दिल बनना है, जैसे इन्होंने बताया। और मैं कहूँ, फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट तो बाबा है हमारा, है ना, जो हमारे को तरीके बताता है कैसे हमें हल्का होना है ना। हम तो सिर्फ करन आ रहे हैं, जो सुषमा बहन ने बताया कि कैसे हमें करना है। तो इन सबको फॉलो करिए, इन सबको अपनी जिंदगी में अमल करिए, और फिर देखिए हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, हमेशा चेहरे पे खुशी रहेगी, रौनक रहेगी, चमक रहेगी। और आपके आसपास कुछ भी हो रहा होगा तब भी आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतने 6 साल में या लॉकडाउन में मैं कह सकता हूँ इतना कुछ भी होता है, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा हल्का महसूस करता हूँ। कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए मुसीबत लगती है, लेकिन फिर वो शक्ति, वो तरीके जो बाबा ने बताए हैं, बाबा के तरीके, बाबा को याद करके कैसे करना है, जो ज्ञान में सीखा है, कैसे अपने आप को उनको छोड़ देना है, यही है आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। सो वंस अगेन थैंक यू सुषमा बहन, आपने कितने प्यार से, इतनी अच्छी तरीके से हम सबको सिखाया, बताया। आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और फिर हम आपकी क्लास का फिर पुनः इंतजार करेंगे। हमें पता है अगली बार आके हमें और आप सिखाएंगी। और अब सब भाई बहनों को एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आज हम अंदाजन हम टोटल अराउंड 46 लोग हैं यहाँ पे। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार कोई क्लास अटेंड कर रहा है, आप में से कोई भी ऐसा है जिसने आज पहली बार क्लास अटेंड करी है, प्लीज आप रजिस्टर कर लीजिए। हमारा 4 दिन का कोर्स होता है, आप आज से या कल से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप भी ज्ञान के बारे में और सीख सकें। और एक एंड में मैं कहूंगा, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो सुषमा बहन से अभी पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अपने आप को अनम्यूट करके आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। तो आपके पास अब ये मौका है कि आप अगले कुछ मिनटों में इंटरेक्ट कर सकें। तो किसी के पास भी मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति, और थैंक्स दीपक भाई। हाँ जी, किसी को कुछ क्वेश्चंस?